नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन मंगलवार। यह कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। बेहद खूबसूरत कहानी है ये, माँ और बेटे के प्यार की। कहानी का शीर्षक है अनमोल साड़ी। चलिए सुनते हैं फिर ये कहानी। अरे मैडम, आप पैसे की चिंता क्यों करती हैं? आपके पास तो दो एटीएम हैं। दुकानदार 15,000 से कम कीमत की साड़ी ही नहीं दिखा रहा था। वो जान चुका था आज मोटा ग्राहक फंसा है। महिला के साथ उसके पति और कमाऊ बेटा आए हैं जो उसे मनपसंद साड़ी दिलाना चाहते हैं। इधर रीत सोचती, इतनी महंगी साड़ी एक उत्सव में पहनो फिर अलमारी में ही रखी रहेगी, तो क्यों ना थोड़ी सस्ती ही साड़ी खरीद ली जाए। खैर, रीत ने पसंद न आने का बहाना बनाकर उस दिन तो साड़ी नहीं खरीदी। घर आने पर उसके बेटे आशु ने अपनी मम्मा रीत पर खींचते हुए कहा, क्या मम्मी, आप तो अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियाँ पहना करें। अब तो आपका बेटा भी नौकरी करने लगा है। पहले की बात कुछ और थी। पापा अकेले कमाने वाले, ऊपर से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई। पुरानी बातें सोचते सोचते आशु कब अतीत की स्मृतियों में खो गया उसे पता ही नहीं चला। सब आंटियों के साथ मम्मी भी शॉपिंग करने जाती थी। कोई साड़ी पसंद आने पर बार बार छू कर देखती थी तो कीमत पूछने पर महंगी होने के कारण धीरे से अलग सरका देती। फिर बोलती पसंद नहीं आई और सस्ती साड़ी ले आती। फिर बोलती मुझे तो यही पसंद है। आशु छोटा होने के कारण समझ ही नहीं पाता। वो सोचता शायद मम्मी की पसंद ही ऐसी है। घर लाकर पापा को दिखाती। पापा बोलते भी, दूसरी वाली क्यों नहीं ली? ये तो कोई ख़ास नहीं है। मम्मी का जवाब होता, मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी। मम्मी को हमेशा समझौतात्मक उत्तर होता और उन्हें कभी इसकी शिकायत भी नहीं रहती। हाँ तो मम्मी, आप शाम को आज तैयार रहिएगा, आपके लिए वो फेमस वाली महंगी दुकान में साड़ी लेने चलेंगे। और पिछली बार की तरह कोई बहाना मत बनाइएगा। इस बार जो पसंद आएगा आप बेहिचक खरीद लीजिएगा। ऐसा बोलकर आशु दफ्तर चला गया। शाम को बाज़ार जाने की तैयारी में लगी रीत दिन भर इसी उधेड़-बुन में रही कि ये बच्चे भी ना समझते क्यों नहीं हैं। ये फिजूल खर्ची ज़रूरी है क्या? अब इस उम्र में इतनी महंगी साड़ी, और ये पैसे बचत करना भी सीखना चाहिए। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने उस फेमस दुकान में जाकर दुकानदार से पहले ही बोल दिया, भैया मैं शाम को ना बेटे के और पति के साथ साड़ी खरीदने आऊँगी, तो आप ना हर साड़ी की कीमत 4-5 हज़ार ज़्यादा बता दीजिएगा, फिर मैं बाद में आके आपसे ले लूँगी। रीत की मंशा समझ के पहचान के दुकानदार ने हाँ में सिर हिला दिया। दफ्तर से लौटते समय आशु भी सोच रहा था, ये मम्मी भी ना ज़्यादा दाम देखकर साड़ी खरीदती ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, दुकानदार से पहले ही कुछ बातें कर लेता हूँ। दुकान पहुँचते ही आशु ने दुकानदार से कहा, अंकल शाम को ना मम्मी आएंगी साड़ी खरीदने, आप ना सभी साड़ियों की कीमत 4-5 हज़ार कम करके बताइएगा, बाद में मैं आपको दे दूँगा। वो असल में ना मम्मी मुझसे ज़्यादा पैसे खर्च कराना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो महंगी साड़ी खरीदती ही नहीं है। दुकानदार आशु की बातें और मनस्थिति जानकर सुखद आश्चर्य से दंग रह गया। इस ज़माने में भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को जताए और बताए बिना इतनी परवाह करते हैं, वरना कुछ बच्चे तो एक करेंगे और 10 बताएंगे। हाँ बेटा ज़रूर, बस इतना ही तो बोल पाया था दुकानदार आशु से। अब वो कैसे बताता कि प्यार और ममता भरी चालाकी और भावनाओं में अभी भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शाम को रीत पति व आशु के साथ इत्मीनान से साड़ी खरीदने गई। चिंता मुक्त जो थी, पहले से दुकानदार के साथ सब कुछ सेट करके रखा था, और इधर आशु भी आश्वस्त था। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाई व देखी गई। एक रानी कलर की साड़ी जो आशु को बहुत पसंद थी पर बहुत ज़्यादा कीमती थी। आशु ने अपनी पसंद बता दी थी। एक बार फिर रीत की दिमाग की नसें दौड़ने लगी। आखिर कितना? 4-5 हज़ार? ये तो ज़्यादा बताया होगा। नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं। फिर एक फिरोज़ी रंग की साड़ी, वो भी कुछ कम महंगी नहीं थी। फिर भी रीत ने उसे लेने के लिए हाँ कर दी। आशु जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकालने लगा, दुकानदार ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, ये साड़ी बहुत कीमती है, तुम इसका मोल नहीं चुका पाओगे। इसका मोल तो कोई भी नहीं चुका सकता।
ऐसी प्यारी भावनाएं, एहसास से जड़ी ये साड़ी अनमोल है। इसका मोल रुपयों से हो ही नहीं सकता। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो हर घर में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पर आज जो अपने अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ऐसे अवसर बहुत कम घरों में आते हैं। पर अंकल ये पैसे तो रखिए, मैंने बहुत साड़ियों का धंधा किया है, पर पहली बार किसी ग्राहक से ना पैसे लेने का मन नहीं कर रहा। ये साड़ी माँ बेटे के प्यार और त्याग का साक्ष्य है। इसकी कीमत लगाकर व कीमत लेकर इसका अपमान नहीं कर सकता। मेरी तरफ से माँ बेटे के प्यार परवाह के रिश्ते को ये प्यारा उपहार है। इतना कहकर दुकानदार सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ एक साड़ी ही दी है, पर आज इन्होंने मुझे ज़िंदगी में रिश्तों की यथार्थता, महत्व व निभाने की बहुत बड़ी कला सिखा दी। बस यही थी कहानी दोस्तों। यहाँ पर साड़ी या पैसों की बात नहीं है, बात है माँ बेटे के प्यार की, एक दूसरे की परवाह की। इसी अनमोल रिश्ते के नाम थी ये कहानी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी।